हेलो डियर स्टूडेंट झारखंड एपीओ की वैकेंसी आ गई है और इस वैकेंसी को लेकर आप लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। आज के इस वीडियो में आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर किया जाएगा और जब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि इस वैकेंसी को कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप झारखंड एपीओ की वैकेंसी जो निकली हुई है इसको क्रैक करके आप एपीओ बन जाएंगे और आप क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर कहलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक करके आप इसकी बात को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले जो आप लोग बराबर कमेंट्स में लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कन्फ्यूज़न, वो हम एक एक लोग को कैसे आंसर दें, इसीलिए इस वीडियो के द्वारा आप लोग को ये पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं और इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पहले हम लोग देखते हैं कि जो कन्फ्यूज़न आप लोग के बीच में आया है वो क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 2 दिन के भीतर लगातार झारखंड स्टेट से झारखंड एपीओ की 2 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई, लगातार एडवर्टाइज हुई है। एक वैकेंसी आप लोग के लिए जो एडवर्टाइज हुई वो 18 जून को एडवर्टाइज हुई और दूसरी 19 जून को एडवर्टाइज हुई। तो लगातार 2 वैकेंसी आने से जो फ्रेशर कैंडिडेट है या जो फॉर्म इसको भरना चाहते हैं उनमें से एक बड़ा वर्ग है जो बड़ा कंफ्यूज है कि 2 तरह की वैकेंसी कैसी है, क्या हम दोनों वैकेंसी को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, क्या हम एक ही को भर सकते हैं, क्या दोनों के एग्ज़ाम एक ही डेट पर होंगे, क्या दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग डेट पे होंगे, क्या दोनों के सिलेबस अलग अलग होंगे। सारी बातें आप लोग के बीच में जो कन्फ्यूज़न है वो हम आप लोग को एक एक दूर करना चाहते हैं। पहले तो देखो डियर स्टूडेंट, आपको बताया जो पहली वैकेंसी आई थी झारखंड स्टेट से एपीओ के लिए वो बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग उस वैकेंसी को बोलते हैं जो पिछले एडवर्टीजमेंट में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुए थे, वो वैकेंसी नहीं फिल कर हो पाई थी, उसके लिए री एडवर्टीजमेंट निकला। और जो झारखंड का बैकलॉग की वैकेंसी आई है वो केवल भर सकते हैं ओनली झारखंड स्टेट के जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट है वो, क्योंकि वो जो वैकेंसी है वो एसटी कैटेगरी के लिए खाली है, एससी कैटेगरी के लिए खाली है, बीसी 1 के लिए खाली है, बीसी 2 के लिए खाली है। तो आप जानते हैं कि जो रिजर्वेशन होता है वो स्टेट वाइज मिलता है। तो जो झारखंड स्टेट के एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, बीसी 1 है, बीसी 2 है, वही पहले वाली वैकेंसी को भर सकते हैं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बैकलॉग। तो एक तो देखो ये कन्फ्यूज़न आप लोग को दूर हो जाए। दूसरी वैकेंसी जो झारखंड से आई हुई है 19 तारीख को, उसमें है झारखंड एपीओ की जनरल वैकेंसी। जनरल वैकेंसी का मतलब कि इसमें 134 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, 134, और इसमें से 52 पोस्ट अनरिजर्व है। 52 अनरिजर्व का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया, यानी झारखंड के अलावा जिस भी स्टेट में आप रहते हो, आप यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में, झारखंड, आप क्या नाम है, राजस्थान में, दिल्ली में, जहां भी रहते हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो एक तो ये आप कंफ्यूजन दूर कर लेना कि 134 वाला जो एडवर्टीजमेंट है, जो सेकंड वाला एडवर्टीजमेंट है, वो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं। लेकिन कौन? जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हो, लॉ ग्रेजुएट वगैरह रखते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है, 21 जुलाई। अब आप लोग का जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था वो हम समझते हैं अब दूर हो गया होगा। अगर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर मेरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया है, क्योंकि जब आप लोग के कन्फ्यूज़न दूर होते तब हम आगे बढ़ पाते हैं। अब ये हो गया कि ये तो बात हो गई ख़त्म। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि जो दोनों एग्ज़ाम है दोनों के एडवर्टीजमेंट नंबर अलग अलग हैं, दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग डेट पर होंगे, ये भी ध्यान रखना। दोनों एग्ज़ाम एक साथ नहीं होने वाले, दोनों की पोस्ट भी अलग अलग है। बैकलॉग में अलग पोस्ट है जो 26 के आसपास है, और जो फ्रेशर वाला है जनरल उसमें 134 है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है? दोनों में सिमिलरिटीज़ है कि सिलेबस एक है। जो सिमिलरिटीज़ है सिलेबस है, यानी आप एक ही सिलेबस, एक ही चीज़ पढ़ के दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं अगर आप इंटाइटल है दोनों एग्ज़ाम के देने के लिए। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला है, तोहफा मिला है, वो झारखंड स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो झारखंड स्टेट में रहते हैं और ख़ासकर जो कैटेगरी 1 में आते हैं, एससी एसटी और बीसी 1 बीसी 2 में, उनके पास तो 2 वैकेंसी है। एक बैकलॉग वाली भी भर सकते हैं, एक जो है वो जो 134 निकली वो भी भर सकते हैं। रही अदर स्टेट के लोग,
देखिए काफ़ी दिन से इधर वैकेंसी नहीं आ पा रही थी, आप लोग बड़े निराश थे। आप लोग अक्सर पूछते सर वैकेंसी कब आई, वैकेंसी कब आएगी। अब आप लोग के लिए वैकेंसी आना तो शुरू हो गई ना। अब आपके पास झारखंड स्टेट का 134 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, उसमें से 54 पोस्ट अनरिजर्व है। अब आप इसकी तैयारी में लग जाइए। हम आप लोग को बराबर समझाते रहते हैं कि आप वैकेंसी का इंतजार मत करिए, आप एडवर्टीजमेंट का इंतजार मत करिए, आप पहले अपनी तैयारी करिए। अब वैकेंसी तो आ गई, अगर आपने तैयारी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तैयारी किया तब क्या होगा। तो मैं एक बार आपको फिर बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी जोरों शोरों पे करें, क्योंकि बिहार की भी वैकेंसी आनी है और यूपी की वैकेंसी आनी है, उत्तराखंड, 3 स्टेट का एपीओ आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। जो लोग आपको ये समझा रहे हैं, ये डरा रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं कि नहीं कोई वैकेंसी नहीं आएगी, उनसे आप दूर रहें, उनसे आप दूर रहें, क्योंकि वो तो अपना चयन करा नहीं पाए और बल्कि आपको वो गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग अपने को झारखंड की तो तैयारी करें ही, बिहार की भी स्टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए और यूपी स्टेट की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात है काफ़ी हद तक सिलेबस कॉमन है। तो चलिए हम लोग इसकी क्या तैयारी करेंगे, कैसे रणनीति अपनाएंगे। और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो आप लोग के लिए ऑनलाइन लॉ क्लासेस चलाता है, आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल पब्लिश करता है, वो सब आप लोग के लिए रेडी है। एक एक करके आपको बताया जाएगा। आपके लिए स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, आपके लिए क्लास भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो क्लास है वो जो हमारे ऐसे छात्र हैं, जो ऐसे कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो गरीब है, निर्धन है, असहाय है, विकलांग है, विधवा स्त्री है, तलाकशुदा स्त्री है, कोई बहुत ही पिछड़ा वर्ग का है, उन सब के लिए हमने फीस में बहुत ही ज़्यादा रियायत करा रखी है, छूट दे रखी है, उनको मंथली फीस भी देने की सुविधा दे रखी है, ताकि कोई भी कैंडिडेट इस तरह से छूट न जाए कि वो गरीब है। सबको अधिकार मिलना चाहिए, सभी को चयन पाने का अधिकार है। तो उसके लिए जो हमसे हो सकता है वो हम आप लोग के लिए करते हैं। अभी आपने देखा कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस का मैटर आया था। जितना हमसे हो सका, जो हमारी सामर्थ्य थी, हमने आप लोग के लिए पूरी कोशिश किया। और उसमें एक किरण भी दिखाई पड़ी उजाले की, और वो किरण दिखाई पड़ी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन एडमिट हो गई है। यही तो हम लोग चाहते थे कि रिव्यू पिटीशन एडमिट हो जाए। तो देखिए सर, आप लोग के लिए लगे रहते हैं, आपको बस आप लोग का साथ चाहिए। तो जो लोग निर्धन, गरीब, असहाय, विधवा, तलाकशुदा या किसी भी कैटेगरी के गरीब निर्धन है, कोई ये नहीं कि SC ST OBC हो, सबको सुविधा दी जाएगी। आप छूटने ना पाए, अपना धैर्य न खोने पाए, पूरी ताकत लगाए रहे और आगे बढ़ते चले, और हम आपके साथ हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले है कैसे तैयारी करें, तो हम आज केवल आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का बताना चाहते हैं। देखिए, झारखंड स्टेट के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 300 नंबर का एग्जाम होगा। 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज का होगा और एक आप लोग के लॉ का होगा। जो जनरल स्टडीज है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें आप लोग से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी ये पूछे जाएंगे और झारखंड स्टेट का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। अब आइए लॉ में आप लोग से IPC पूछी जाएगी। देखो लिखा है IPC CRPC यूडेस, लेकिन ये ध्यान रखिएगा IPC CRPC यूडेस तो पूछी जाएगी ओल्ड वाला, न्यू वाला भी तैयार करिएगा, ये ध्यान रखिए न्यू वाला भी आएगा। तो इससे आप लोग को 100 क्वेश्चंस आएंगे, न्यू क्रिमिनल्स लॉ और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। 25-25 नंबर के चार पार्ट में रहेंगे। 25 नंबर का IPC BNS के साथ, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन CRPC BNSS के साथ, 25 क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट के BSA के साथ और 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे के होंगे। तो देखिए, ये जो तैयारी है इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए और आपके पास इसका प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो देखिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप लोगों के लिए IPC CRPC यूडेस ये आप लोग के लिए मैटर रेडी है। आप लोग इसको मंगा के आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद न्यू क्रिमिनल्स लॉ तीनों को कंबाइंड कर दिया गया एक साथ, आप इसको मंगा के इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपने IPC CRPC यूडेस पढ़ लिया, आपने न्यू क्रिमिनल्स लॉ पढ़ लिया, तो आपका क्या है, एक पोर्शन तैयार हो गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आप ले लीजिएगा, उसका भी मैटर निकला हुआ है, तो आपका वो हो जाएगा लॉ का पेपर। अब आया जनरल स्टडीज। देखिए, जनरल स्टडीज आप लोग के लिए 6 वॉल्यूम में रेडी किया गया, 6 वॉल्यूम में।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और नेशनल मूवमेंट्स। अगर आप इस जनरल स्टडीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक बिहार झारखंड स्टेट का एपीओ का जनरल स्टडीज़ का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए तो स्टडी मटेरियल हो गया। एक आप लोग को इन्फॉर्मेशन हो देनी है, जो कैंडिडेट एआईबी को अभी तक क्रैक नहीं किए हैं, लॉ ग्रेजुएट हो गए लेकिन एआईबी नहीं पास किए, वो एआईबी 20 के लिए एक्टिव हो जाए। एआईबी 20 की आप लोग की 15 जुलाई के आसपास तक उम्मीद है कि एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और इसका जो है अगस्त सितंबर में आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब एआईबी का एग्ज़ाम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसके लिए तैयारी करें। इसके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल है, गाइड के फॉर्म में, डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसकी क्लास भी चल रही है। आप जो भी सुविधा लेना चाहते हैं क्लास के रूप में या आप स्टडी मटेरियल के रूप में आप ले सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, जो आप लोग के लिए बैच है झारखंड स्टेट का या बिहार की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक डिस्काउंट बैच स्टार्ट हुआ है। डिस्काउंट बैच का मतलब होता है जो मैक्सिमम आप लोग की फीस कम कर दी जा सकती है वो कर दी गई है। ये ऑनलाइन मोड पर है। आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डाल देंगे कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, कि मुझे ऑनलाइन क्लास चाहिए। जो ऑनलाइन क्लास है वो गूगल मीट पे चलती है, उसमें आपको लाइव क्लास मिलती है और लाइव क्लास के साथ डेली का डेली आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है और साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। इन सारी सुविधाओं के साथ आप लोग की क्लासेस ली जाती है। और लास्ट में आपको डियर स्टूडेंट बताना चाहते हैं, पिछले बार जो बिहार स्टेट का एपीओ की वैकेंसी आई थी, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से ताबड़तोड़ स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया और जिन्होंने सिलेक्शन लिया उनकी संख्या 55 के ऊपर थी। उन 55 स्टूडेंटों ने चैनल पर आकर अपना अपना इंटरव्यू दिया है। आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि वो जो 55 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उन्होंने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के बारे में क्या बोला और उन्होंने क्या बताया, कैसे हमने तैयारी किया। और तो और जो मेरिट लिस्ट थी, मेरी लिस्ट में जो लड़की टॉप की, गर्ल्स टॉप की थी, वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की थी। और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जो कैंडिडेट थे वो बिहार के एपीओ में सिलेक्शन ही नहीं लिए थे, मेरिट में आए थे। 4थे नंबर पर, 10वें नंबर पर, 16वें नंबर पर, 18वें नंबर पर, 55वें नंबर पर भरे हुए थे। तो वही हम आप लोग से भी कहना चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन ही नहीं लेना है बल्कि आपको झारखंड के एपीओ में क्या करना है, मेरिट लिस्ट में आना है। इसी तरह जो बिहार की एपीओ की वैकेंसी है, यूपी की आनी है, उसमें भी आपको सिलेक्शन नहीं लेना है बल्कि मेरिट लिस्ट में आना है। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आ जाइए, साथ जुड़ जाइए सर के साथ और अपने जो कैरियर है उसको संवारने की कोशिश करें। हम भी आपके साथ लगते हैं और आप भी कड़ी मेहनत करिए। दोनों लोग की मेहनत रंग ला देगी और आप हो जाएंगे सिलेक्ट। और यही जो है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का मोटिव है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर अगले वीडियो मिलते हैं।